पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां आप बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदनाएं, पीस मिल में काम मत बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई ने दूसरा समन भेजा है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच के घेरे में है। सीबीआई ने 4 फरवरी को ही तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए उस दिन हाजिर होने से मना कर दिया था। हालांकि इस बीच तेजस्वी लगातार दिल्ली आते जाते रहे। सीबीआई ने उन्हें दूसरा समन भेज 11 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में आने को कहा। सीबीआई की इस कार्रवाई पर राजद सांसद मनोज झा ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अद्भुत चीजें हो रही हैं। इस देश में सरकार के अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। देखिए, अद्भुत चीजें हो रही है इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां आप बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की, बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। तो एक साहब हैं एक एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। दूसरे साहब हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट, जब इस जगह से रिटायर हो तो कोई बहुत बड़ा प्लम पोजीशन मिले। अगर इस प्रकार से आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसकी इज्जत में एक एक विपक्ष के दलों पे आप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पीस मिल में काम मत बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए लेजिटिमेसी की। ये कार्यशैली नहीं चलेगी। इस कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश है। आप जाकर के देखिए, बिहार में लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, इन लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, कानून का पालन करना। लेकिन आपने यह तय कर लिया है कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में नाकाबिल हैं, और चूंकि आप नाकाबिल हैं तो आप इन एजेंसीज को सामने रख करके इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज आइए इस राजनीति से, इससे आपका भी भला नहीं होगा, कल जवाब नहीं। वहीं इस समन पर कांग्रेस ने कहा कि जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ है, उसके खिलाफ समन जारी होगा। उसके यहाँ ईडी की रेड होगी, सीबीआई जाएगी। जो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ है, उसको सम्मन जारी होगा। उसके यहाँ ईडी के लोग जाएंगे, सीबीआई के लोग जाएंगे, और जो भी इनके साथ खड़ा है, वो चाहे शारदा चिटफंड घोटाले का कोई आरोपी ही क्यों ना हो, वो भाजपा सरकार में आसाम का मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो इनके साथ अगर आप खड़े हैं तो आप बड़े अच्छे हैं, इनके खिलाफ खड़े हैं तो आप खराब हैं, क्योंकि मूलतः ये लोग खराब हैं। सीबीआई के द्वारा समन भेजने पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने आपत्ति दर्ज की। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीबीआई के द्वारा क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये समझ से परे है। अब तेजस्वी यादव को सम्मन क्यों किया गया, मैंने ये कहना मुश्किल है। हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, कुछ पता ही समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो लैंड, जॉब फॉर लैंड, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। इसमें अभी तक कभी भी तेजस्वी का नाम नहीं आया, और नाम आ भी नहीं सकता, इसलिए कि जिस समय का यह मामला है उस समय तेजस्वी माने बच्चे थे, उनकी उम्र नहीं थी, तो इसलिए उस मामले में किसी तरह की संलिप्तता उनकी हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए बाकी जो मामला हो, लेकिन इस मामले में तेजस्वी को कभी माने सीबीआई ने भी सम्मन नहीं किया था। ये पहली दफ़ा है कि सीबीआई ने तेजस्वी को भी सम्मन किया है, और वैसी हालत में सम्मन किया है जब माने उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल
माने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में है, अस्पताल में भर्ती है, चारों तरफ जो छापामारी हो रही है उसका एक प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ा है। ये एक अजीब ढंग का माहौल जो है देश में देखिए बन रहा है। तेजस्वी के खिलाफ, लालू यादव के परिवार के खिलाफ, केसीआर की बेटी के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, चारों तरफ लग रहा है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करने के लिए, मिटा देने के लिए भारतीय राजनीति से और इसके जरिए लोकतंत्र को खत्म करने का एक अभियान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है। इस सरकार का कोई नैतिकता से, लोकतांत्रिक मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार उन्हें उसका तो वहीं इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तभी इन भ्रष्टाचारियों को समझ लेना चाहिए था कि भ्रष्टाचार से नाता छोड़ दें। आज भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। आज हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात कहे थे और इन भ्रष्टाचारियों की जमात ने संकल्प लिया था कि भाई जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे, कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार और तानाशाह के कारण हम लोग सब मिल करके लड़ाई लड़के हटाए थे। रेलवे टेंडर घोटाले मामले में पहले ही सीबीआई ने तेजस्वी के बेल को रद्द करने की अर्जी लगाई थी। सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा था कि तेजस्वी जांच करने वाले अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब एक बार सीबीआई के समन ने तेजस्वी और लालू परिवार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।